तो क्या कारण है इसका कि योगा की इतनी ज्यादा अवेयरनेस होने के बाद भी हार्डली 0.5% लोग ही योगा की रियल वैल्यूज को अपनी लाइफ में उतार पाते हैं और उसके रियल बेनिफिट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इसका कारण ये है कि आज के लोगों की अप्रोच योग के प्रति बहुत ही ज्यादा अनक्लियर और गलत है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस फेस करने पर सीधा ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि मैं आपको ये बता दूं कि ध्यान डायरेक्टली कभी किया ही नहीं जा सकता और ध्यान ऐसी चीज है ही नहीं जिसे कभी भी डायरेक्ट किया जा सके। आज से लगभग 2000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने हमें योग के 8 अंग बताए थे और हमें ये बता दिया था कि योग ऐसे 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 और ऐसे आगे बढ़ता है। अगर इसमें से कोई भी स्टेप आप बाईपास करते हो तो आप कभी भी योग की अंतिम परिणति पर नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए उन्होंने योग को 8 अंगों में बांटा है और ये 8 अंग बिल्कुल हायरार्किकल लेवल में है, यानी कि आपको एक के बाद एक प्रोसेस पूरी करनी होगी। भले ही आप 3 चीजें साथ में प्रैक्टिस करें, लेकिन आपको तीनों से गुजरना जरूर होगा। तो ध्यान हम डायरेक्टली क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्या है ध्यान में? ऐसी क्या बात है ध्यान में? ध्यान में कोई बात नहीं है, सारी बात आपके शरीर और मन में है। ये शरीर और मन जो है इतनी जटिलताओं से भरा है कि ये आपको सीधा ध्यान नहीं करने देता, इसीलिए आपको इस प्रोसेस से गुजरने की जरूरत होती है। तो आज से लगभग 2500 साल पहले जब महर्षि पतंजलि ने एक बुक लिखी और उसमें बताया कि योग के ये 8 अंग है और योग का सबसे पहला अंग उन्होंने बताया यम। पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय में 29वां सूत्र ये लिखा है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो इति अष्टाव अंगानी, यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग है और हर व्यक्ति को इन्हीं 8 अंगों से होकर चलना चाहिए। पहला अंग जो उन्होंने बताया यम में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई जो आपके चित्त को शुद्ध कर देती है और आपको आगे की प्रोसेस के लिए तैयार कर देती है, जैसे कि सत्य, झूठ न बोलना, अहिंसा, हिंसा न करना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, वस्तुओं का संग्रहण, भौतिकवाद में न पड़ना और ब्रह्मचर्य, अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करना। अगर आप योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके अंदर गुस्सा, घृणा, एग्रेशन, लालच जैसे बुरे गुण हैं तो ये आपको कभी भी शांत नहीं होने देंगे, क्योंकि यही गुण ऐसे हैं जो मन को अशांत बनाते हैं। तो आप योग कैसे करोगे? इसलिए पहला स्टेप है कि अपने अंदर सही गुणों का विकास करना। दूसरा स्टेप जो महर्षि पतंजलि ने बताया था वो था नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वर, प्राणिधान। सोच, अपने शरीर को शुद्ध रखना, संतोष, कंटेंटमेंट को प्रैक्टिस करना, जो भी क्रिया आप कर रहे हैं उससे संतोष रखो। तप, जीवन में त्याग को अपनाओ। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी को अपनाओ, जो भी आप ज्ञान ले रहे हैं उसको ग्रहण करो और स्वाध्याय करो। ईश्वर, प्राणिधान, जीवन में अपने समर्पण को अपनाओ, क्योंकि इससे बहुत सारी जो चीजें हैं वो सोल्व हो जाती हैं। तो जब आप इन नियमों को अपनाते हैं अपने जीवन में तो आपका अंतरतम प्योर हो जाता है और योग जो है, ध्यान जो है वो एक प्योर माइंड, पवित्र मन में ही घटित होता है। ये बात ध्यान रखिए, उसके पहले घटित नहीं होता है। ध्यान स्वघटित होने की प्रक्रिया है और जिसके लिए आपको एक आधार बनाना है, जिसके 2 सबसे पहले जो भाग हैं वो यम और नियम है। इन यम नियमों का पालन ही अगर हमारी आज की पीढ़ी कर ले तो शायद इस दुनिया की 50% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, जिसके लिए हमारी इतनी सारी कानून व्यवस्था बनी हुई है। यम नियम। और तीसरा नंबर आता है हमारा आसनों का। आसनों का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि यह आपके शरीर को स्थिर कर दें, जबकि आजकल हमने पूरा का पूरा योग का श्रेय इसी भाग को दे दिया है, जबकि इसका औचित्य सिर्फ इतना ही है कि ये हमें एक जगह सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठने में सक्षम बना दे, इस तरीके से हमारे शरीर को स्थिर कर दे, इतना हमें रेजिलिएंट बना दे। आसनों का यही गोल है, इसे पूरा योग मत मानिए। आसनों के बाद महर्षि पतंजलि ने हमें बताया प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा आप वर्तमान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपकी श्वास ही एक ऐसी चीज है जो आपको इमेजिनेशन में जाने से बचा सकती है। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको बहुत सारे अनुभव होंगे। कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि ये अनुभव सत्य है या मात्र कल्पनाएं हैं? ये तब सुनिश्चित होगा जब वास्तव में आप अवेयर रहकर अपने मन और शरीर को देखना सीखोगे और उसका माध्यम श्वास ही है। तो प्राणायाम ध्यान की एक रियल फाउंडेशन जो है बनाता है कि आपको रियलिटी से जोड़ कर रखता है, आपको कभी भी पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाने देता और आपको
अपने ध्यान में एक्सपीरियंसेस, रियल एक्सपीरियंसेस करवाने के लिए रेडी करता है। इसके बाद का जो चरण बताया था महर्षि पतंजलि ने, वो बताया था प्रत्याहार। प्रत्याहार को समझे, एक होता है आपके अंदर इंद्रियां और दूसरा होता है आपका मन। आपके शरीर में दो चीजें हैं, पहली है आपकी इंद्रियां और दूसरा है आपका मन। ना आपकी इंद्रियां आपके मन की दासी हो और ना ही आपका मन आपकी इंद्रियों का दास हो। इन दोनों को ही अपने विषय में संलग्न होना चाहिए। किसके विषय में? आपके लिए इन दोनों को समर्पित होना चाहिए, आपके लिए वर्क करना चाहिए। और आप कौन हो, यही प्रश्न तो आपको पूछना है। ये प्रश्न आप जब पूछोगे तो आपकी इंद्रियां बोलेगी कि मैं कौन, तब इसी मन की दिशा अंदर की तरफ जाएगी। और यही है प्रत्याहार, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आपकी साधना की पूरी दिशा ही बदल देता है। जब आप अपने आप को शारीरिक रूप से स्थिर कर लेते हो, अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हो यम और नियमों के द्वारा, और उसके बाद प्राणायाम के द्वारा आप वर्तमान से जुड़ जाते हो, तो आपकी इंद्रियां स्वयमेव अंदर की तरफ मुड़ती है। वो अपने मन की दास नहीं होती और ना ही मन इंद्रियों का दास होता है। तो प्रत्याहार की दशा तक पहुंचने के बाद जो है साधक अपने आप धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ता है। धारणा करने के बाद ध्यान स्वयमेव घटित होता है और ध्यान के बाद समाधि भी स्वयमेव घटित होती है। तो अगर आपको ध्यान करना है तो सबसे पहली शुरुआत अपने कर्म से करो। मैंने पहले भी बताया है कि कर्म योग से बड़ा वास्तविक उपाय हमारे जीवन में वर्तमान में कुछ नहीं है, और ये यम और नियम जो है उसी के माध्यम हैं। तो जब आप इन 8 अंगों को ठीक से समझेंगे, योग मार्ग को ठीक से समझेंगे, ये कोई 8 अंग विभाजित किए गए 8 अंग नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो महर्षि पतंजलि ने हमें बताई कि योग का जो विकास है किसी भी शरीर में, किसी भी मन में और किसी भी व्यक्ति में इस तरीके से ही होता है। अगर आप प्राणायाम को छोड़ देंगे तो ध्यान आपके लिए कल्पना मात्र बन जाएगा। अगर आप नियम को छोड़ देंगे तो आप कभी भी प्राणायाम और प्रत्याहार की अवस्था तक नहीं पहुंच पाओगे। सही प्रश्न अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी नहीं दे पाओगे और कभी भी आपकी इंद्रियां आपकी सेवा में नहीं आएंगी, बल्कि आप इंद्रियों और मन की सेवा में लगे रहेंगे और आपका जीवन ऐसे ही भटकता रहेगा। इसलिए ध्यान करने से पहले अपने जीवन की फाउंडेशन को जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी ध्यान की तरफ आगे बढ़िए। यम और नियम को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल बाजार में जितनी भी आपको ध्यान की तकनीकें बताई जा रही हैं वो मात्र कल्पना और विजुअलाइजेशन की तरफ आपको ले जाती हैं। असली ध्यान किसी के द्वारा कराया नहीं जा सकता, ये स्वयमेव घटित होने वाली चीज है जब आप अपने जीवन में अनुशासन को चुनते हैं, सही मूल्यों को फॉलो करते हैं। धन्यवाद।